हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें प्रॉपर्टीज में केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाने जा रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, अदर रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में बहुत से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको मिलेगा, अदर प्रोडक्ट बनेगा। उसी तरह रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट अलग अलग होगा, अलग अलग प्रोडक्ट मिलेगा। अदर रिएक्शन में ऑल्डोल आप पढ़िएगा, कैनिजारो पढ़िएगा, कोलाजन रिएक्शन आप पढ़िएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ने से पहले एडिशन रिएक्शन के बारे में हम जानकारी देते हैं। एडिशन रिएक्शन मल्टीपल बॉन्ड में होता है। मल्टीपल बॉन्ड मीन्स होगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड किस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा? एल्कीन में भी होगा, अल्काइन में होगा, साइनाइड कंपाउंड और अल्डिहाइड एंड कीटोन में। देखिए एडिशन रिएक्शन क्या कहता है। हम कोई ना कोई सबस्ट्रेट हम लेते हैं। ये सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट मीन्स हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड जहाँ पर पुराना बॉन्ड ब्रेक करता है, नया बॉन्ड बनता है। इसमें एक लेते हैं रीजेंट, ले लेते हैं YZ रीजेंट ले लेते हैं। तो ये आपका क्या हुआ सबस्ट्रेट, ये रीजेंट। तो रीजेंट मीन्स होता है इनऑर्गेनिक स्पीसीज। इनऑर्गेनिक स्पीसीज क्या होगा? जैसे HCl होगा, HBr होगा, HCN होगा, HNO3 हो सकता है, H2SO4 होगा। बहुत से रीजेंट होगा, इनऑर्गेनिक स्पीसीज होगा जो रीजेंट की तरह काम करता है। कुछ केस में ऑर्गेनिक स्पीसीज भी लिया जाता है जो रीजेंट की तरह काम करता है। एडिशन रिएक्शन क्या कहता है कि जो रीजन का दो पार्ट है, यहाँ पर अगर हेटेरोलाइसिस होता है, हेटेरोलाइसिस होगा तो इसमें देखिए दो पार्ट मिलेगा YZ में। अगर मीन्स हुआ कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर Z है तो इलेक्ट्रॉन ये ले लिया तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करता है तो Y पर क्या मिला? प्लस, और Z पर क्या हुआ? माइनस मिलता है। तो जिस पर माइनस होता है वो होता है न्यूक्लियोफाइल होता है, जिस पर प्लस होता है इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों पार्ट यहाँ पर ऐड होता है, ये यहाँ ऐड होगा। अगर दोनों जुड़ जाता है तो ये क्या हुआ? एडिशन रिएक्शन हुआ। अब देखिए नामकरण जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे पड़ता है? अगर इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है सबस्ट्रेट पर, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है सबस्ट्रेट पर और उसके बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, माने दोनों ऐड होगा। अगर जो पहले ऐड होगा उसी के नाम से रिएक्शन होता है। अगर पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो इस तरह के रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और बाद में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है तो उसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड में पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, तो ये हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो कार्बोनाइल कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। किस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा? तो देखिए एल्कीन, एल्काइन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल। कार्बोनाइल कंपाउंड मीन्स अल्डिहाइड और कीटोन में पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड में मीन्स हुआ अल्डिहाइड और कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। पहला प्रॉपर्टी लेके चल रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आइए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, उसका मैकेनिज्म दिखाते हैं और कौन कौन सा रीजन जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। उसमें 4 आते हैं, उसमें 2 आज बताएंगे, आने वाला क्लास में 2 और बताएंगे। कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड। ये जो है अगर यहाँ R होगा, R अगर रखते हैं या H रखते हैं तो ये हुआ अल्डिहाइड हुआ। अगर दोनों तरफ क्या रखते हैं, RR रखते हैं तो ये क्या हुआ? कीटोन हुआ। हम कार्बोनाइल कंपाउंड लेकर चलते हैं, ये जो है अल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। तो ये सबस्ट्रेट हुआ, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल हम ले लें NO-। न्यूक्लियोफाइल उसे कहते हैं जिस पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। मीन्स हुआ कि इसके पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन होगा जो दूसरे को दे सकता है।
आइए कार्बोनाइल कंपाउंड में देखिए, कार्बन ऑक्सीजन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। यहाँ ये ऑक्सीजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किधर होता है, शिफ्ट करता है ऑक्सीजन की तरफ। तो ये ऑक्सीजन जो है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। तो इस पर चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, माने डेल्टा माइनस, इस पर क्या होगा, डेल्टा प्लस होता है। अब देखिए इसके पास जो है इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल वहीं पर जाएगा जहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। मीन्स वह ये अटैक कहाँ करेगा, ये कार्बोनाइल कार्बन पर, इस कार्बन पर अटैक करता है। तो इस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियोफाइल है, ये O माइनस हुआ, जब इस पर अटैक करता है तो पाई बॉन्ड क्या होता है, इस पर जंप कर जाता है, तो O पर कौन सा चार्ज होगा, माइनस होगा। ये आपका दो बॉन्ड है जो खाली है, इसको दिखाया गया। इस तरह का स्ट्रक्चर आता है। अब ये है इंटरमीडिएट है जो अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट है क्योंकि इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब इसके बाद इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो अब O माइनस को क्या चाहिए, प्रोटॉन चाहिए, H प्लस चाहिए। तो H प्लस हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो ये H प्लस जो है प्रोटॉन है, क्या करता है, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, H प्लस को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। तो इस तरह OH बॉन्ड बन जाता है। O पर माइनस है, H पर प्लस है, तो OH के बीच क्या होगा, एक बॉन्ड बनेगा जो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। यहाँ पर देखिए न्यूक्लियोफाइल जब अटैक किया, इस पर माइनस है, यहाँ पर जब अटैक करता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है ऑक्सीजन के पास, तो कार्बन पर प्लस, यहाँ पर माइनस, ये भी क्या हो गया, न्यूट्रल बॉन्ड बना। तो इस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। ये न्यूक्लियोफाइल है और ये क्या बना, OH बॉन्ड बना। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हुआ। आइए ज़रा स्ट्रक्चर के बारे में इसका देखा जाए, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानकारी लिया जाए। ये जो है इस कार्बन पर देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा है, एक पाई है। ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा है, ये भी क्या है, सिग्मा है। यानी ये कार्बन जो है 3 सिग्मा बॉन्ड से घिरा है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ कौन, sp2। यानी स्ट्रक्चर इसका होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर मीन्स हो गया कि एक प्लेन में होगा जिसके बीच एंगल कितना होगा, प्रत्येक एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री। एक प्लेन में दिखा सकते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, एक प्लेन में होता है। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक यहाँ करता है, जो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है, तो इसके बीच क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, अब चेंज कर जाता है। वो एक स्ट्रक्चर हो जाता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाता है। अगर मान लिए कि देखिए 2 ये खाली है, 3 है ना, यहाँ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर रहा है, यहाँ पर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तब ये जो है, जो बॉन्ड यहाँ देख रहे हैं, थोड़ा सा बेंड करेगा, नीचे आएगा। और ये कौन सा गा, ये O माइनस जो है ऑक्सीजन पर देख रहे हैं, ये है। तो इस तरह थोड़ा सा बेंड कर जाता है। अब सीधा ट्राइगोनल नहीं रहेगा, एक प्लेन के जैसा नहीं रहेगा, इस तरह ये बेंड कर जाता है। इसी पर जब न्यूक्लियोफाइल आता है तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाता है। 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका TD स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इस तरह ये कार्बोनाइल कंपाउंड क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो ये ट्राइगोनल होता है। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, टेट्राहेड्रल हो जाता है। अब आइए रिएक्शन जो हो, यहाँ पर जो है रिएक्शन जो हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक कर रहा है इस पर, तो ये स्लो होता है, ये स्लो रिएक्शन होता है। और यहाँ जो है, यहाँ पर जब H प्लस यहाँ पर अटैच करता है, तो ये क्या होता है, फास्ट रिएक्शन होता है, फास्ट रिएक्शन होता है। तो आप केमिकल काइनेटिक्स में जानते हैं कि स्लो स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कहने का मकसद क्या है कि स्लो स्टेप में हम देखते हैं कि कौन क्या क्या आ रहा है। तो यहाँ सबस्ट्रेट आ गया, ये भी रीजेंट है, दोनों आ रहा है स्लो स्टेप में, तो ये बाइमोलिकुलर रिएक्शन हो गया। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, फास्ट रिएक्शन होता है। तो इस तरह ये प्रोडक्ट इस तरह बनता है। ये आपका मैकेनिज्म हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। कहने का मकसद ये है कि पहले क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया और उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। H प्लस इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं, जिसके पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है।
तो पहले न्यूक्लियोफाइल उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दोनों तो जुट रहा है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों ऐड हो रहा है। यहाँ पर जो है क्या इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ है और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, दोनों ऐड हो रहा है, लेकिन पहले जो है न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, इसलिए इसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए कौन कौन सा रीजन जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करेगा। तो आज दो बताएंगे, HCN के साथ रिएक्शन, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन। पहला इसमें लेके चल रहा है एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ HCN हाइड्रोजन साइनाइड है, इसमें साइनोहाइड्रिन कंपाउंड बनता है। अब इसका रिएक्शन हम दिखाते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड पर, मीन्स वो अल्डिहाइड और कीटोन पर, और इसके बाद मैकेनिज्म, और इससे जो है जो कंपाउंड बनेगा साइनोहाइड्रिन बनेगा, उससे क्या क्या हम बना सकते हैं वो भी इसमें दिखाएंगे। कार्बोनाइल कंपाउंड ये अल्डिहाइड और कीटोन है, इसका रिएक्शन हम करते हैं HCN से। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन साइनाइड में दो पार्ट हो गए, न्यूक्लियोफाइल है CN माइनस होगा और H प्लस क्या है इलेक्ट्रोफाइल है। तो पहले क्या करता है न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन पर, पाई बॉन्ड यहाँ आ जाता है, उसके बाद से H प्लस यहाँ पर अटैक कर देता है, ऐड हो जाता है। तो CN माइनस कहाँ पर ऐड होगा कार्बन पर, और H प्लस ऑक्सीजन पर ऐड होता है, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है। तो इस तरह इसका स्ट्रक्चर होगा। CN तो यहाँ पर आ गया, थोड़ा सा स्ट्रक्चर टेढ़ा हो जाएगा, वो से क्या होगा ऊपर माइनस H प्लस ये OH बॉन्ड बनेगा। तो ये आपको बना साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन बनता है। अब देखिए इसमें हम इसका मैकेनिज्म बताते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है। इसमें देखिए जब रिएक्शन होता है तो इसमें बेस लिया जाता है कैटलिस्ट ग्रुप में, ये क्या है बेस है, बेस के मौजूदगी में है ना HCN क्या होता है ऐड होता है किस पर कार्बोनाइल कंपाउंड पर, तो साइनोहाइड्रिन बनता है। इसका क्या मैकेनिज्म होगा देखा जाए। मैकेनिज्म पहला काम है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। पहला स्टेप में क्या होगा न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन होता है। कैसे होगा न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन, देखिए HCN जो रिएजेंट है इसका रिएक्शन होता है OH माइनस से, ये बेस है, ये बेस है, ये क्या है एसिड है, एसिड है। तो इस तरह देखिए H प्लस OH माइनस क्या बनेगा H2O, और CN माइनस ये क्या हुआ न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल का देखते हैं कि ये वीक है कि स्ट्रॉन्ग है। देखिए HCN क्या है वीक एसिड है, ये वीक है, और OH माइनस क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ कॉन्जुगेट एसिड बेस में आप जानते हैं कि वीक एसिड से जो बनेगा वो क्या होगा कॉन्जुगेट बेस होगा, अब बेस से जो बनेगा वो क्या होगा कॉन्जुगेट एसिड होगा। अगर एसिड क्या है वीक है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा। ये बेस स्ट्रॉन्ग है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा वीक होगा। तो ये जो है चूंकि HCN वीक एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग है। H2O क्या हुआ वीक एसिड हुआ। अब यहाँ देखिए CN माइनस का जो जनरेशन हुआ है ये अटैक करता है किस पर कार्बोनाइल कंपाउंड पर। तो कार्बोनाइल कंपाउंड हम दिखा रहे हैं, देखिए ये न्यूक्लियोफाइल है CN माइनस। अब इस पर तो क्या होगा डेल्टा माइनस इसका डेल्टा प्लस है, तो ये जब अटैक करता है यहाँ पर तो पाई बॉन्ड यहाँ जम करके आ जाता है। तो यहाँ से हो गया CN बना बॉन्ड न्यूट्रल बना, ऊपर क्या है माइनस है। ये स्लो रिएक्शन होता है CN, ये हो गया O माइनस, ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट बना, अनस्टेबल इंटरमीडिएट। इसके बाद देखिए O माइनस है, इसको क्या चाहिए H प्लस चाहिए। तो H प्लस कहाँ से मिलेगा H2O से प्राप्त होता है। तो H2O को हम ऐसे लिखते हैं H और OH। तो यहाँ से देखिए H प्लस जो है यहाँ पर क्या होता है ऐड हो जाता है, क्या मिला OH माइनस जो है बाहर जो कैटलिस्ट लिए थे बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह साइनोहाइड्रिन मिलेगा, यहाँ CN हुआ और यहाँ से क्या होगा OH हो गया, यह साइनोहाइड्रिन हुआ।
एक दो एग्जाम्पल देते हैं। पहला इसमें ले रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन हम करा रहे हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। इसका रिएक्शन हम करते हैं HCN के साथ, OH माइनस होगा, कैटलिस्ट होगा। तो ये हो गया CN कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पर, पाई बॉन्ड यहाँ जंप कर जाएगा और ये H यहाँ पर अटैक करता है। तो इस तरह जो कंपाउंड बनता है H और C से क्या होगा, C से क्या जुटेगा, CN, इस पर प्लस इस पर माइनस है, तो ये न्यूट्रल हो गया, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाता है। और O माइनस H प्लस क्या होगा, OH हो गया। तो ये इसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। चुके है तो फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन। इसी तरह देखिए यहाँ पर एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन दिखाना है तो क्या करना है, केवल H की जगह पर हम क्या रख देते हैं, CH3C डबल बॉन्ड, यहाँ हम दे रहे हैं कौन सा, H दे रहे हैं, एसिटल्डिहाइड हुआ। अब HCN के साथ जो है रिएक्शन करते हैं तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पर, पाई बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है, H प्लस यहाँ पर जुटेगा। तो इस तरह ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ये CN है और यहाँ से जो मिला है O माइनस H पर OH हो गया, और एक यहाँ पर क्या है, CH3 है, यहाँ पर H है। तो इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कीटोन में एसीटोन का ले लेते हैं। अब यहाँ पर दोनों देखिए, ये CH3 यहाँ ले लेंगे, यहाँ CH3 ले लेंगे, दोनों R ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। तो कीटोन का में पहला मेंबर हम ले रहे हैं डाईमिथाइल कीटोन, मीन्स हुआ एसीटोन, और इसका रिएक्शन हम करें HCN के साथ। तो न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा, पाई बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, H प्लस यहाँ जुटेगा। तो इस तरह ये आपको मिलेगा। हम कैटलिस्ट ले लेते हैं OH, इसमें भी कैटलिस्ट OH ले रहे हैं। तो ये मिलता है आपको एसीटोन साइनोहाइड्रीन, एसीटोन साइनोहाइड्रीन। अब देखिए यहाँ तो OH हुआ, यहाँ पहले से क्या है, CH3 है, यहाँ पर CH3, एसीटोन साइनोहाइड्रीन। ये आपका जो है रिएक्शन हुआ HCN के साथ। साइनोहाइड्रीन इज ए यूजफुल कंपाउंड in organic synthesis। साइनोहाइड्रीन कंपाउंड है, उससे हम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेते हैं। जैसे देखिए हम ले रहे हैं एसीटोन साइनोहाइड्रीन या एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, कोई भी ले सकते हैं। तो देखिए कैसे अदर कंपाउंड मिलता है। अगर साइनोहाइड्रीन का अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ये एसिडिक हाइड्रोलाइसिस H प्लस H2, इसे वो हम लिख सकते हैं H3O प्लस। इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो मिलता है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। फिर इसको हीट करते हैं, इसे हीट करते हैं तो आपको मिलता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। देखिए दो हम कंपाउंड बना सकते हैं इससे। साइनोहाइड्रीन का अगर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड भी प्राप्त होगा, और फिर इसको अगर हीट करते हैं H2SO4 के प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में हम हीट करते हैं तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड प्राप्त होता है। एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन ले रहे हैं, CH3, यहाँ H इसमें दिखा देते हैं, यहाँ पर CN दिखा देते हैं, ये OH है। ये एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन है। इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं H प्लस H2O, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इसमें जो है 2 मरतबा हाइड्रोलाइसिस होता है। तो फाइनल जब हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा तो ये CN किस में चेंज कर जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज कर जाता है। तो CH3H और ये जो है COOH एसिड में चेंज कर गया, ये अपनी जगह पर है। CH3CHOH और ये क्या होगा COH, प्लस का निकलता है और NH3 निकलता है।
इसका नाम होता है, देखिए फंक्शनल ग्रुप है, सीनियर ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये ग्रुप है, तो यहाँ क्या हो गया, ग्रुप से सटे कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा। अल्फा पर क्या है, OH है। ये क्या हुआ, अल्फा हाइड्रोक्सी ये एसिड हुआ। इसका नाम क्या हुआ, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। इसका एक अपना नाम हो जाएगा लैक्टिक एसिड, इसे कहते हैं। ये लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड हुआ। फिर इसका जो है हम हीट करते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करते हैं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड प्राप्त होगा। तो इसको ऐसे लिख रहे हैं, ये CH3 को CH2H हम दे रहे हैं। यहाँ से देख कार्बन पर क्या है, देखिए COH है, OH है, H है। तो H यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर दिखा रहे हैं C डबल OH, ये यहाँ पर दिखा रहे हैं OH दिखा रहे हैं। ये वही है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है। इसे हीट करते हैं H2SO4 के प्रेजेंस में। हीट करेंगे तो क्या निकलेगा, H2O निकलता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। यहाँ से जो है ये जो है कार्बन पर कितना बॉन्ड हुआ, 1 2 3। तो ये जो है जो बॉन्ड है यहाँ पर आकर डबल बॉन्ड बना लेगा। तो ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ से CH, ये हो गया C डबल OH। तो ये देखिए ये ग्रुप है, तो ये क्या हुआ, अल्फ़ा, ये हुआ बीटा। तो इसका नाम हुआ अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड। ये देखिए डबल बॉन्ड आ गया, डबल या डबल ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड कहते हैं। तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। इसका एक अपना नाम होता है, एक्राइलिक एसिड होता है, एक्राइलिक एसिड। इस तरह देखिए कि साइनोहाइड्रिन बहुत यूजफुल कंपाउंड है। हम दूसरा इसे कंपाउंड हम बना लिए। देखिए इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बना। फिर इसको हीट कर दिए H2SO4 के प्रेजेंस में, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बना। दूसरा रीजन जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है वो है सोडियम बाइसल्फाइड। एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। इसका फॉर्मूला होता है NaHSO3। इसको तोड़िएगा तो मिलेगा, क्या मिलेगा, Na प्लस मिलेगा, एक प्लस है तो दूसरे पर क्या होगा, HSO3 माइनस होगा। इसको भी अलग अलग कीजिएगा तो क्या होगा, H प्लस अलग होगा और उसके बाद SO3 पर कितना चार्ज हो जाएगा, 2 माइनस। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। HSO3 बाइसल्फाइड आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर देता है। ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। इससे भी दिखा सकते हैं, इससे भी लेकर आप रिएक्शन करा सकते हैं। आइए रिएक्शन कैसे करता है, कार्बोनाइल कंपाउंड पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हुआ, हम ले रहे हैं सोडियम बाइसल्फाइड HSO3। तो यहाँ देखिए SO3 है ना, यहाँ पर इसको अटैक करें कार्बन पर, ये पाई बॉन्ड यहाँ जम करेगा, H प्लस कहाँ चला जाएगा, O पर चला जाता है। ये सोडियम देखिए कहाँ पर जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट मिलता है इस तरह, ये अपनी जगह पर है, यहाँ से क्या जाए SO3, इस पर क्या हो जाएगा, 2 माइनस है ना, SO3 पर क्या होगा, 2 माइनस, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इस पर कितना बचेगा, इस SO3 पर 2 माइनस है, SO3 पर 2 माइनस, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन जिसको दे दिया तो एक बचेगा, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन बचेगा तो इस पर माइनस हो जाएगा। और यहाँ से क्या मिलेगा, O पर माइनस और H पर क्या है प्लस, तो ये बॉन्ड बनेगा, OH बॉन्ड बन जाता है। अब जहाँ देखिए Na प्लस कहाँ जाएगा, जहाँ पर माइनस है उसी के पास चला जाएगा। तो इस तरह ये Na प्लस यहीं पर आ जाता है। तो इस तरह देखिए दोनों ऐड हो गया, तो ये बना बाइसल्फाइड कंपाउंड, बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड, बाइसल्फाइड कंपाउंड बन जाता है। इसका मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म हम दिखा सकते हैं। पहला काम है जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मूला है NaHSO3। तो इस तरह ये अलग अलग होता है तो क्या मिलता है, Na प्लस HSO3 माइनस। ये आपका न्यूक्लियोफाइल हुआ। यही न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा,
कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करता है। देखिए सेकेंड स्टेप में यह बाइसल्फाइड हम ले रहे हैं HSO3 माइनस। अब यहाँ देखिए इस पर प्लस है, इस पर क्या है माइनस है, पाई बॉन्ड तो यहाँ पर जम कर जाता है, तो इस कार्बन पर प्लस, इस पर क्या है माइनस है, तो इस पर प्लस है, इस पर माइनस है, तो ये न्यूट्रल बनेगा, ये अटैक यहाँ पर करेगा और O माइनस ये बनेगा। C से क्या जुटेगा SO3H और O पर क्या हुआ माइनस हो गया। अब इसको क्या चाहिए, प्रोटॉन चाहिए। यहाँ से देखिए ये H प्लस क्या होता है यहाँ पर ऐड हो जाता है, इस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, माइनस चार्ज होगा। तो इस तरह ये बनेगा SO3 माइनस और यह बनेगा OH। अब ये बचा है कौन सा Na प्लस, इसके पास Na प्लस जो है कहाँ पर ऐड हो जाएगा, जहाँ माइनस है वहीं पर क्या होगा Na प्लस आ जाएगा। तो इस तरह ये आपको मिलेगा SO3 माइनस Na प्लस, प्लस माइनस है न्यूट्रल है, ये दिखा भी सकते हैं नहीं भी दिखा सकते हैं, ये हुआ आपका OH। ये बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बना है। एग्जाम्पल ले रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन, कार्बन ऑक्साइड डबल बॉन्ड, यहाँ से आपका जो है H है, यहाँ पर H और सोडियम बाइसल्फाइड। तो देखिए एक पार्ट ये जो है यहाँ आ जाएगा, कार्बन पर पाई बॉन्ड यहाँ पर जम कर जाता है और H यहाँ अटैक कर देता है, तो ये OH बन जाएगा, O माइनस H प्लस OH। SO3 पर 2 माइनस है, यहाँ आ जाएगा, तो SO3 पर क्या होगा, एक माइनस बचेगा और Na प्लस इसी के साथ आ जाएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट बना SO3 क्या हुआ माइनस, यहाँ पर Na प्लस आ जाएगा, यहाँ से सिंगल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और O पर क्या आ जाएगा H आ गया, तो क्या बन जाएगा OH बॉन्ड बन जाएगा। ये आपका नाम हुआ फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड, सल्फाइड कंपाउंड। इसी तरह आप रिएक्शन दिखा सकते हैं, हम लिख सकते हैं, देखिए CH3 एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन आप दिखा सकते हैं H, ये एसिटल्डिहाइड हुआ। इसी तरह आप रिएक्शन दिखा सकते हैं, साथ ही साथ एसीटोन का भी आप रिएक्शन दिखा सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, देखिए ये जो अपनी जगह पर रहेगा, अगर ये ले रहे थे यहाँ CH3 होगा, यहाँ H होगा, प्रोडक्ट वही होगा एसिटल्डिहाइड बाइसल्फाइड कंपाउंड। अगर हम ले लेते हैं एसीटोन का रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3, यहाँ पर CH3, तो एसीटोन बाइसल्फाइड कंपाउंड बनता है। देखिए हम ओरिजिनल हम कार्बोनाइल कंपाउंड को प्राप्त कर सकते हैं। बाइसल्फाइड कंपाउंड जो है एडिशन प्रोडक्ट जो बना है, इससे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, ओरिजिनल कंपाउंड हम प्राप्त कर सकते हैं। कब, जब इसका रिएक्शन हम किससे करें, एसिड से, डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करें, या बेस से हम रिएक्शन करते हैं जैसे NaOH से। तो इसका बाइसल्फाइड जो एडिशन प्रोडक्ट बना है, इसका रिएक्शन अगर हम एसिड से करते हैं या बेस से करते हैं तो हमारा ओरिजिनल कंपाउंड क्या मिल जाएगा, ये ओरिजिनल कंपाउंड कार्बोनाइल कंपाउंड प्राप्त होता है। हम ले रहे हैं एसिटल्डिहाइड बाइसल्फाइड कंपाउंड ले रहे हैं, CH3OH H SO3 माइनस Na प्लस। ये एसिटल्डिहाइड बाइसल्फाइड कंपाउंड है। इसका रिएक्शन डाइल्यूट HCl से करते हैं, HCl या माइनस होगा, इस पर प्लस होगा। अब देखिए यहाँ से H प्लस निकलता है, H प्लस निकलेगा तो ये जो है एक जोड़ा जो है ये बॉन्ड है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आके क्या डबल बॉन्ड बनेगा। तो इस कार्बन पर डबल बॉन्ड, तो इस पर कितना हो गया, 2 और 3 क्या होगा, 5 हो गया। तो ये आपको इलेक्ट्रॉन लिए दिए निकल जाता है। तो क्या मिलेगा, कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा इसका। अब देखिए CH3H अपनी जगह पर है, CH3 है, कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच क्या हुआ डबल बॉन्ड, और यहाँ से क्या हो गया ओरिजिनल आपको कंपाउंड मिल गया, एसिटल्डिहाइड मिल गया। अब यहाँ देखिए Na प्लस Cl माइनस दूसरा क्या बनेगा, NaCl बनेगा, और प्लस
H+ एक ऑक्सीजन इसका ले लेते हैं तो क्या मिलेगा H2O, और दूसरा क्या बनेगा SO2। तो इस तरह विद्यार्थी देख रहे हैं जो बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट जो बनता है, ये जो कंपाउंड बनता है, इससे हम ओरिजिनल क्या बना सकते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड बना सकते हैं। कब? जब इसका रिएक्शन हम किससे कर दें, एसिड या बेस से। तो इस तरह देखिए एसिटाल्डिहाइड हमारा ओरिजिनल प्राप्त हो गया है। बाकी जो NaCl, H2O और SO2 गैस बनता है। विद्यार्थियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।